आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इंसान को एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना चाहिए जो ऊपर और नीचे और चारों ओर फैला हुआ हो। वह भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुश्मन के, बिना किसी बदले की भावना के। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी भी नहीं मिलेगी। समझदार व्यक्ति अपनी योजनाओं को गोपनीय रखता है। अपने रहस्यों की योजनाओं को औरों के समक्ष प्रकट करना व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने लक्ष्यों को तय नहीं कर पाता, उसका पराजित होना निश्चित है। ऐसे व्यक्ति से सदैव बचना चाहिए जो मुंह पर मीठी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके विनाश की कामना करता हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति उस विष के पात्र की भांति है। इस कार्य के क्या परिणाम होंगे? क्या हम यह कार्य कर पाने के योग्य हैं? ध्यानपूर्वक विचार कीजिए एवं इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाने पर ही कार्य प्रारंभ करें। जिस प्रकार दर्पण व्यक्ति के चेहरे का प्रतिबिंब दिखाता है, उसी प्रकार व्यक्ति के मित्रता, उसकी संगति, उसके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होते हैं। आठ व्यक्ति को सोच समझकर ही मित्रता करनी चाहिए। व्यक्ति के मित्र उसकी आंतरिक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। व्यक्ति जन्म से नहीं परंतु कर्मों से महान बनता है। शिक्षा सबसे अच्छी दोस्त है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को मात दे सकती है। एक बार कोई कार्य आरंभ करने के पश्चात असफलता से ना डरे और उस कार्य को छोड़े नहीं। ईमानदारी से काम करने वाले लोग सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। जैसे ही भय निकट आता है, उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दें। ईश्वर मूर्तियों में मौजूद नहीं है। आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है एवं आपकी आत्मा आपका मंदिर है। धन, मित्र, पत्नी और राज्य खो जाने पर पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यह शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो आपसे ऊपर या नीचे हो। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। उसे पूरे दिल से और कड़ी मेहनत के साथ किया जाना चाहिए। जिस प्रकार एक मुरझाया हुआ सूखा वृक्ष जलकर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। वाणी, मन तथा इंद्रियों की पवित्रता और करुणामय हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो दिव्यता की ओर बढ़ने की इच्छा रखता है। फूलों की सुगंध सिर्फ हवा की दिशाओं में ही फैलती है, लेकिन व्यक्ति की अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। हर दोस्ती के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। स्वार्थ के बिना मित्रता नहीं होती। यह कड़वा सच है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ के समान बेकार है, जो न तो अपने पिछले सिरे को ढकता है और न ही कीड़ों के काटने से बचाता है। संतुलित मन के सामान कोई तप नहीं है और संतोष के सामान कोई सुख नहीं है। लोभ के सामान कोई रोग नहीं है और दया के समान कोई गुण नहीं है। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता नहीं चलता, तब तक उसके साथ मित्र की भांति व्यवहार करना चाहिए। ऐसे नीच व्यक्ति जो दूसरों के गुप्त दोषों की बात करते हैं, वे स्वयं को उन सड़कों की भांति नष्ट कर देते हैं जो चींटियों की पहाड़ियों पर भटकते हैं। आप जिस चीजों के लायक हैं, उससे कम पर कभी भी समझौता न करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। अपमान सहकर जीवन की रक्षा करने से मर जाना अच्छा है। जीवन की हानि केवल एक क्षण का दर्द देती है, परंतु अपमान प्रतिदिन पीड़ा का कारण बनता है। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, भोजन, जल और मनभावन बचेंगे। मूर्ख चट्टानों के टुकड़ों को रत्न मानते हैं। वह जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी स्थिति में चतुराई से निपटने के लिए तैयार है, प्रसन्न रहेंगे। किंतु ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर है, वह नष्ट हो जाता है। दुष्ट व्यक्तियों या कांटों से निपटने के केवल 2 तरीके हैं।
या तो उन्हें कुचल दो या फिर उनसे दूर रहो। अत्यधिक सौंदर्य सीता के अपहरण का कारण बना। अत्यधिक अहंकार ने रावण को मार डाला और अत्यधिक दान ने राजा बलि को गहरे संकट में डाल दिया। इसलिए अति किसी भी चीजों की बुरी होती है। हारे हुए की सलाह जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता है। बताया उसे जाता है जो सुनने की इच्छा रखता हो और समझाया उसे जाता है जो समझने की इच्छा रखता हो। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटा पाओगे, तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना हमेशा असंभव बना रहेगा। जिंदगी कांच की चूड़ियों जैसी है जो खनकने पर खुशी और टूटने पर दुख देती हैं। पानी के बिना नदी व्यर्थ है, अतिथि के बिना आंगन व्यर्थ है। प्रेम ना हो तो सारे संबंध व्यर्थ हैं और जीवन में कोई गुरु ना हो तो जीवन व्यर्थ है। ज्ञान किसी भी उम्र में आ सकता है, अनुभव फिर भी उम्र का इंतजार करता है। जिस इंसान की नियत में खोट हो उसे धन दे देना चाहिए, लेकिन ज्ञान नहीं। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। विनाश व निर्माण दोनों शिक्षक के हाथों में होते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, उक्त बातों से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। उस पछतावे के साथ मत जागो, टूटने पर दुख देती है। पानी के बिना नदी व्यर्थ है, अतिथि के बिना आंगन व्यर्थ है। प्रेम ना हो तो सारे संबंध व्यर्थ हैं और जीवन में कोई गुरु ना हो तो जीवन व्यर्थ है। ज्ञान किसी भी उम्र में आ सकता है, अनुभव फिर भी उम्र का इंतजार करता है। जिस इंसान की नियत में खोट हो उसे धन दे देना चाहिए, लेकिन ज्ञान नहीं। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। विनाश व निर्माण दोनों शिक्षक के हाथों में होते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, उक्त बातों से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। उस पछतावे के साथ मत जागो जिसे आप कल पूरा ना है। लक्ष्य के बीच आने वाली समस्याओं का निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अगर और निर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। बीते कल को भूल जाओ, स्वयं को स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। अच्छे आचरण से दुखों से मुक्ति मिलती है, विवेकता से अज्ञानता को मिटाया जा सकता है और जानकारी से भय को दूर किया जा सकता है। दूसरों की गलतियों से सीखने वाला ही बुद्धिमान है।